आज हम करेंगे इक्वेशन लीनियर सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। मेरी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि 1.6 में से मैथमेटिक्स क्लास 9 इसमें से एक लॉन्ग कन्फर्म आना है। वो दो मेथड हैं, एक इन्वर्जन और एक क्रैमर। इन्वर्जन की वीडियो मैं बना चुका हूँ और ये है मेरे पास क्रैमर। इक्वेशन उस क्रैमर से सॉल्व करते हैं कि क्रैमर उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में तो कन्वर्ट करें, a इज इक्वल टू और फिर x इज इक्वल टू और फिर b इज इक्वल टू ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या पुट करेंगे, x सब यहाँ पे क्या है वेरिएबल 2 है, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे x और y ये जनरल फाइंड आउट करेंगे ना। और यहाँ पे आ गया 10 एंड 5। तो बच्चों याद रखिएगा कि इन क्रैमर रूल का मेथड क्या है। कोई लंबा चक्कर नहीं है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इसमें अगर x फाइंड आउट करना है, ये वाला x, तो वो होगा a x का मॉड और a का मॉड, सिंपल। और अगर हमें y फाइंड आउट करना है, ये वाला y, वो होगा a y का मॉड और a का मॉड। अब देखो दोनों में a का मॉड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जो कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पर होती है मोस्टली, वो होती है a x के ऊपर और a y के ऊपर। तो मैं बहुत इजी मेथड से बताऊंगा कि ax किस तरह निकलता है और ay किस तरह निकलता है। तो उससे पहले क्या करेंगे हम, अगर a का मोड फाइंड करेंगे, दोनों में यूज हो रहा है ना ay, तो हाँ a का मोड फाइंड करते हैं, ठीक है। ay का सॉरी a का मोड फाइंड करें। ये क्वेश्चन क्या थी, फिर लिए 2 5 1 10 हो गया। तो क्या करें, a का मोड ब्रैकेट स्टेट 2 5 1 एंड 10 ब्रैकेट स्टेट होगी। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मेरे साथ किस चीज का याद करो लास्ट में बताया किसका, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। साइन किसका बीच में माइनस का, ये बच्चों कभी भी ना भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। 5 टू सा और 10 टू सा 20 माइनस 5 वन सा 5, ऐसे कितना आ गया 15। आंसर 15 आ गया। अब जो मेन काम है वो हमारे पास है a x निकालना और a y निकालना। तो यहां पर अगर मैं ax की वैल्यू फाइंड करूं तो किस तरह बच्चों, ये हमारे पास अगर a है, ठीक है ना, ये दोनों की दोनों किसकी वैल्यू है x की, और ये दोनों किसकी वैल्यू है y की। जब मैंने निकालनी है वैल्यू ax की, तो मैं वो नहीं लिखूंगा, बल्कि यहाँ पे लिखूंगा 5 एंड 10। और यहाँ पे मैं कौन से लिखूंगा, वो जो b की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी, ये वाली वैल्यूज यहाँ मैं उठाऊंगा, इसे प्लेस कर दूंगा इसकी जगह पर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 10 एंड 5, लेकिन शॉर्ट कि मैंने इस पे हाथ रख लिया अपना, ठीक है, और मैंने ये 5 10 वैसी की वजह से इनपुट कर दिया। अब जहाँ पे x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है ना, वहां मैं x की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, कौन सी इनपुट करूंगा, b की वैल्यू कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो ये मैं फाइंड वहां पे पुट कर। अब क्या हुआ, मेरे पास x निकला है, तो सिंपल इसका क्या लेना है, मोड का तरीका तो वही है ना, सेम हमारे पास ax ब्रैकेट स्टेट, इधर ही ब्रैकेट क्या होगी स्टेट, 10 5 5 और फिर ये क्या हो गया 10 हो गया हमारे पास, हो गया हमारे पास क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जगह है नहीं, ये हमारे पास क्या हो गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में साइन किसका माइनस का, 10 10 कितना हो गया 100, 5 5 25 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 75। तो मैंने क्या था ax, अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, दो चीज चाहिए आपको, ax चाहिए, एक x का मॉड चाहिए और एक, दोनों चीजें फाइंड आउट होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर x ax का मॉड और a का मॉड वैल्यूज पुट कर दें बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा, ax की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय कितना, a कितना है हमारे पास 15 है, तो डिवाइड आउट करने के बाद से कितना हमारे पास 5 आएगा नियर अबाउट, क्योंकि 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, और ये कितना आ गया 5 22 करी 5 * 5 + 2 75, वहां से कितना आ गया पास 5। तो x का आपके पास आंसर क्या निकला है, शॉर्ट 5, ठीक है। अब हमने एक और भी आंसर निकालना है सेम एज इट इज, कि a y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a y की वैल्यू फाइंड करने के बाद वैल्यूज में पुट करना है और हमने क्या निकाली है y की वैल्यू का आंसर भी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सेम वही करेंगे। मैं अगर ये x को रेज कर दूंगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी, हाँ एक लिखा है तो बाकी रेज करता हूं, ठीक है। ये तो समझ लगी है ना आप सबको, नोट कर लीजिए मिस्टर के साथ साथ। अब मैंने क्या निकालना है, a y निकालना है मेरे पास, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर जरा करने जा रहा हूँ, इसे भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नजर आता है, तो मैं ए से पहले क्या निकालता हूँ, ए बाय निकालता हूँ, ठीक है। सॉरी मैंने मोड भी रेस कर दिया, तो इसका मोड कितना था हमारे पास 15, ठीक है, माइंड रख याद रखिएगा। अच्छा क्या करना है सबसे पहले ए वाई, तो ए वाई निकालने के लिए क्या करना है आपने, अब वही केस कि ए वाई पे हाथ रख ले, एक्स के लिए पुट करें क्या 2 1 वैसे का वैसे। अब वाई की जगह हाथ रखा उसमें वैल्यू कौन सी पुट करेंगे हम, ये वाली यहाँ पे है 10 और कितना हो गया 5 हो गया। तो सारे सिंपल, आप क्या करें इसका मॉड ले लें, ए वाई का मॉड किस तरह लेंगे हम, ब्रैकेट स्टेट होगी, ब्रैकेट स्टेट होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में साइन स्पेस का माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। 5 टू 10 माइनस 10 आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो बस ठीक है, आंसर होगा 0 आ गया। अब वैल्यूज पुट करें, y का निकालने के लिए वो होती है ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड, ठीक है, ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड, y का आंसर क्या निकला आपके पास, ए वाई का 0 और कितना 15, 0 डैश समथिंग आंसर होल का 0। तो इन शॉर्ट आपके पास x की वैल्यूज का निकली, x का आंसर क्या निकला बेटा, मेरे पास क्या निकला, x का आंसर क्या निकला हमारे पास 5 और y का कितना। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मेथड था हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए। ग्रामर उनको कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ दो चीजें हैं, x के लिए ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड और x के लिए ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली करते हैं मेथड्स को सॉल्व करने के बाद अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। थैंक यू।